नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मई 2023 से लगातार अनुदेशक सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रहा था, इस आशय में कि पेट के भरने के लिए कोई राहत मिलेगी। कई मौके आए। 7 नवंबर 2023 आज भी याद है वो दिन जब जज साहब ने कहा कि फैसला सुनाऊंगा, और उसके बाद ऐसा बेपटरी हुआ ये पूरा मामला कि आज एक लंबी बहस हो पाई। सर्वोच्च अदालत में 2 घंटा से ज्यादा की बहस उन केसों में होती है जो या तो बहुत बड़े राज्य को प्रभावित करते हों, राष्ट्र को प्रभावित करते हों, या किसी नियम और कानून को प्रभावित करते हों। ऐसे केसों में लगातार 2.5 घंटे तक बहस होती है, वरना सर्विस मैटर पे मैक्सिमम आधा घंटे पौना घंटे में निपटा दिया जाता है। यह बहस क्यों हुई, उसके कई कारण थे। इस बहस में पहला कारण था 17,000 का भुगतान इतने दिनों तक क्यों रोका गया, जब पास हो गया एक बार सिंगल बेंच डबल बेंच और फिर नहीं दिया गया। दूसरी, इस पर जो बड़ा बिंदु था वो था कि अगर 17,000 का ये मानदेय का जिक्र कर रहे हैं कई साल पहले से, 8 वर्ष पहले से, तो क्या महंगाई नहीं बढ़ी? अगर 10% भी इंक्रीज होता तो 25,000 से क्रॉस होता। तो कई मुद्दे ऐसे फंसे हैं। कितना तय कर दें ये जज साहब की कलम बताएगी, क्या मिल जाए ये जज साहब की कलम बताएगी। लेकिन जो आज बहस हुई, और अगर समझदारी से और ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो आप पूरा केस समझ जाएंगे कि जब सरकार के पास कोई तथ्य नहीं होते हैं तो किस तरीके से गोल गोल घुमाने का प्रयास करते हैं। वो वहीं घुमा के पैब की रिपोर्ट पर ले आते थे। मैंने कई बार जिक्र किया कि पैब की रिपोर्ट पर सरकार बचेगी, अनुदेशक को बहुत बड़ा लाभ नहीं होगा। अनुदेशक को लाभ इसी पर होगा कि सिंगल बेंच आर्डर दे चुकी, डबल बेंच आर्डर दे चुकी, तो लागू क्यों नहीं हुआ। अब देखिए आने वाले टाइम में इस आर्डर को लेकर क्या मिले अनुदेशकों को। लेकिन आज उनका केस आर्डर रिजर्व कर लिया गया। अब सुनवाई नहीं होगी, और जब सुनवाई हुई तो रिकॉर्ड तोड़ सुनवाई हुई। बड़ी तादाद में अनुदेशक आज फिर आए हुए थे, कुछ साथी चले भी गए जिन्हें जल्दी थी। इस पूरे घटना के चश्मदीद गवाह पहले दिन से आज तक विक्रम सिंह रहे। अभी लगातार 4 तारीख से दिलीप सिंह जी हैं, अनिल पांडे हैं, आज ओम प्रकाश सिंह जी भी थे, अमित हैं, प्रतीक हैं, हृदय लगातार 2-3 तारीख से झांसी से आ रहे हैं। पिछली मर्तबा भी आए थे जब 23-24 में केस चल रहा था। केस सुन लिया गया है। विक्रम सिंह कोर्ट से अब हमारे पास तक आ पाए हैं। वकील साहब से मिलना, क्या तैयारी, पेपर सबमिशन होंगे, और भी कई बातें होती हैं। और फिर सबसे बड़ी बात होती है आज अंतिम भुगतान रहा होगा, तो भुगतान हुआ कि नहीं हुआ ये तो अभी विक्रम सिंह बाद में बताएंगे। लेकिन अब भुगतान की जरूरत नहीं पड़ेगी। विक्रम सिंह क्या रहा कोर्ट? जी सर, सादर प्रणाम, आपका बहुत बहुत आभार। और उत्तर प्रदेश के 25,000 अनुदेशक पिछले 13 साल से आज के दिन का इंतजार कर रहे थे। मुझे याद है 2 दिसंबर 2022 को जब डबल बेंच इलाहाबाद और लखनऊ का फैसला आया था, और उसके बाद से ही हम लोग इस चीज की तैयारी करना प्रारंभ कर दिए थे। चूंकि वो जो डबल बेंच का आदेश आया था थोड़ा हम लोग के मनमाफिक नहीं था, और हम लोगों ने उसी दिन जब कोर्ट रूम में थे इलाहाबाद में 2 तारीख को, उसी दिन हम लोगों ने मन बना लिया था कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट चलेंगे। और वहीं से हम लोगों ने कैविएट दाखिल कर दिया था। और उसके बाद मुझे याद है 2023 का जनवरी का 12 तारीख था, जब पूरा देश, पूरा विश्व स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर युवा दिवस मना रहा था। और हम लोग दिल्ली की गलियों में अनुदेशकों के भविष्य को तलाशने के लिए आए थे। और पहली बार हम लोग की मुलाकात आदरणीय RK जी सर से 12 जनवरी 2023 को हुई। और हम लोगों ने इस केस को लेकर पूरा उनसे डिस्कस किया, कैसे क्या करना है,
इस पे हम लोगों ने तैयारी प्रारंभ किया, उनसे बातचीत हुआ। बातचीत होने के बाद हम लोग गोरखपुर लौटे और उसके बाद फिर 2 महीने बाद 12 मार्च को फिर हम लोग दिल्ली आए। फिर आरकेसी सर से बातचीत हुई, पूरी तैयारी हम लोगों ने कर लिया और 5 अप्रैल 2023 को हम लोग की एसएलपी जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई। और जब 5 अप्रैल को हम लोग जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट को देख रहे थे, मुझे याद है 12:30 बजे रात में मैं देख रहा था, मुझे याद है कि 5 अप्रैल 2023 को 12:30 बजे रात को मैं सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट को देख रहा था गूगल पे। तो उसमें दिखाई पड़ा कि सरकार तो 29 मार्च 2023 को ही सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। हमारे अनुदेशक साथी जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट की तैयारी कर रहे थे, तमाम प्रकार की बातें कर रहे थे, सरकार ये करेगी, सरकार वो करेगी, सरकार देने जा रही है। लेकिन मुझे याद है 2 दिसंबर 2022 को जब फैसला आया था, तो 25 दिसंबर 2022 को मैंने लखनऊ में एक अधिकारी हैं जो सरकार को विधिक परामर्श देते हैं, उनको मैंने फोन किया था और मैंने पूछा था, सर डबल बेंच का आदेश आया है और इसका भुगतान सरकार कब करने जा रही है। उन्होंने, यही उनका जवाब था, किस मुगालते में आप लोग जीते हो, किस मुगालते में जीते हो। और सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी वो सरकार लागू करेगी। चूंकि मैंने बात किया, अपने साथियों को बताया, बहुत सारे साथी हमारा मजाक बनाने लगे कि बड़े ज्ञाता हो गए हैं, सरकार के बातों को इनको मालूम चल रहा है। लेकिन मैंने अपना प्रयास जारी रखा और वो कहावत है ना कि मैं अकेला ही चला था मंजिल की ओर, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। और ये जो हमारे साथी को देख रहे हैं आप सब, पिछले कई डेट से आप जो देख रहे हैं, भाई मैं आऊंगा फिर इस पे, पिछले कई डेट से आप देख रहे हैं जिस प्रकार से हमारे साथियों का सहयोग मिला है। सर हम तो अपने आप को धन्य समझते हैं, उत्तर प्रदेश का अनुदेशक धन्य है कि ऐसे साथी, ऐसे लड़ाकू लोग हैं। दिल्ली कहा जाता है, दिल्ली कितनी दूर है, लेकिन देखिए सिद्धार्थनगर से चलकर भदोही, बदायूं, गोरखपुर, झांसी, बाराबंकी, न जाने किस किस जनपद से लोग चलकर यहां आए, जौनपुर, तो तमाम प्रकार के लोग हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने प्रदेश के कोषाध्यक्ष, भारी भरकम शरीर वाले, और जब से इनका आगमन हुआ है, पदार्पण हुआ है, आप देख रहे होंगे हमारे लड़ाकू प्रवृत्ति के प्रदेश महामंत्री जी का आज आगमन हुआ। और आगमन होते ही देखिए उनके चरण यहां पड़े और देखिए आज फैसला रिजर्व हो गया। तो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं ना, कृपा वहीं रुकी थी। तो हमारे प्रदेश महामंत्री जी का आगमन हुआ, हमारे साथ लगातार, मुझे याद है 1 मई 2023 को पहली डेट लगी थी, उस दिन भी सिद्धार्थनगर से चलकर आए थे। हमारे पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से इन्होंने मेहनत किया है, सिद्धार्थनगर के जिलाध्यक्ष और बस्ती मंडल के प्रभारी अनिल पांडे जी लगातार अनुदेशकों के लिए हर स्तर से चले जाते हैं। काफी कुछ बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, न तो न जाने क्या क्या कर लेंगे। हमारे साथ बदायूं से हमारे सौम्य और सुशील प्रतीक दुबे जी, बदायूं जनपद के जिलाध्यक्ष, और उन्हीं के साथी अमित जी। पिछले कई डेट से जब हम लोग दिल्ली आते थे सुप्रीम कोर्ट में, इनकी इच्छा होती थी, कहते थे कि मैं भी चलना चाहता हूं, लेकिन उस समय बहुत कुछ जानकारी नहीं थी कि कितने लोग अंदर जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। हम लोग यही जानते थे कि एक केस पे एक लोग जाते हैं। और देखिए आज इनके कदम पड़े माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और तमाम प्रकार के लोग, आज तो पूरा कोर्ट रूम ही लग रहा था कि अनुदेशक मैं हो गया है। सर कई हमारे साथी कोर्ट रूम में थे, हम और अमित जी पहले गए, फिर हमारे भारी भरकम, इनको कौन रोक पाएगा गेट पे, दिलीप सिंह जी पहुंच गए। अरे इतना भी भारी भरकम, और उधर देखिए प्रतीक जी,
भारी भरकम शरीर वाले जो गेट पे जाएंगे तो हमें तो नहीं लगता है कोई रोक पाएगा। ये सब मजाक की और ये बात लोग पहुंचे वहां पे, हृदय जी पहुंचे, तमाम लोग वहां पहुंचे, अनिल जी पहुंचे, मतलब पूरा कोर्ट में आज लग रहा था। और आज तो अनुदेशक का जहां लोग चर्चा नहीं करना चाहते थे, अनुदेशक का केस 55, 56, 57 पे लगा करता था, हम लोग तरसते थे कि हमारा केस टेकअप हो जाए। और आज इतिहास बन गया सर। साढ़े आज आज कई केसों की सुनवाई भी खा गए तुम ही लोग। 2.5 घंटे में कितने केस सुने जाते, ये नहीं कहोगे? जैसे तुम तड़पते थे ऐसे आज बहुत केस वाले तड़पते रह गए, देखते रह गए। शुरुआत 10:30 बजे आपके केस की होती है और लंच का जब ऐलान होता है तभी बंद होता है। अगर लंच का ऐलान का टाइम नहीं हुआ होता तो मुझे लगता है कि कंटिन्यू, उन्होंने जज साहब ने 2 बार कहा भी कि लंच के बाद कंटिन्यू करते हैं ऐसे, लेकिन बाद में मित्तल साहब बोले कि नहीं नहीं अब ऑर्डर रिजर्व करते हैं। और मित्तल साहब होते तो पिछली डेट को ये फाइनल हो जाता। मैं आज कह रहा हूं, क्योंकि ज्यादा कहना ठीक नहीं होता है, क्योंकि यहाँ कह दो तो वो बात एक पकड़ लेते हैं अनुदेशकों चाहे शिक्षा मित्रों के। आपने तो उस दिन कह दिया था आप तो झूठे हो, आप भरे भी हो। ये हर चीज का एक वक्त होता है, नियत। और सुनवाई हुई तो कई केस आज आप भी तो खा गए हो, जैसे आपकी सुनवाई नहीं आती है ऐसे बहुत ज्यादा तड़पते रह गए। जी विक्रम जी। मनुष्य स्वार्थी होता है सर, सामाजिक प्राणी है, मनुष्य स्वार्थी होता है और हम लोग भी स्वार्थी हो जाते हैं। नहीं, जब तुम भी कोर्ट जाते थे तब कोई लंबा केस पड़ जाता था तो आके यही कहते थे वो सर एक केस ऐसा फंस गया कि वो अकेला ही 1.5 घंटा खा गया। कहते तो तुम भी तो यही आके। समय सबका आता है सर, कभी कभी आज तुम्हारा आ गया। अनुदेशक रोड पे था, आज अनुदेशक कोर्ट में था, तो समय सबका आता है सर। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे आज की जो बेंच थी, पंकज मित्तल सर और प्रसन्ना सर की। और जो बात हमारे जज कहते थे, जो बात हम लोग कहते थे, जो बात हमारे वकील साहब लोग कहते थे, हम लोग कहते थे, वो सारी बात आज जज साहब ही खुद कह रहे थे। मतलब ऐसी ऐसी जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा, और आज तो पूरा प्रदेश 25,000 अनुदेशक 10:40 पर सर बहस प्रारंभ हुई और 45 मिनट लगातार पटवालिया सर ने लगातार बिना 1 सेकेंड रुके लगातार 10:40 से प्रारंभ किया और 11:25 में जाकर वो रुके। मतलब 45 मिनट लगातार पटवालिया सर बोलते रहे और उनकी बातों को जज साहब भी लगातार सुन रहे थे। और जज साहब क्या क्या बोल रहे थे, बहुत सारी बातें लोगों ने वीडियो पे देखा होगा जी। मेरा बहुत सारी बातें बताना कोई जरूरी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों ने देखा होगा। और कहावत है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा सर, वो खुद देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। और आज उत्तर प्रदेश का 25,000 अनुदेशक परिवार, ये 13-12 वर्षों का जो वनवास था सर ना, आज आर्डर रिजर्व होने के बाद सबके घर में आज खुशियां मनेगी सर, मन रही है। जैसे ही आर्डर रिजर्व हुआ सबके घर में इतने फोन आ रहे हैं, किसी के फोन रिसीव नहीं हो पा रहे। हमारे साथ हम लोग जब परसों झांसी में थे, हमारे प्रदेश के मीडिया प्रभारी और वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, जनपद के जिलाध्यक्ष हृदय जी के नेतृत्व में हम लोग माँ पीताम्बरा देवी का आशीर्वाद लेने हम लोग गए थे। और हम माँ पीताम्बरा देवी का भी आशीर्वाद उन्होंने दिया। और मैं यहाँ से लौटकर पीताम्बरा देवी का दर्शन करने जाऊंगा, क्योंकि मैंने इस बात की चर्चा वहां किया था। और अभी नैनीताल बाबा नीम करोली जी का भी आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद ही हम लोग की प्लानिंग है गोरखपुर जाने का। ये 2 जगह जाने का प्लानिंग है, अब उन लोग का आशीर्वाद। तो हमारे साथ हमारे गोरखपुर के जिलाध्यक्ष रणंजय सिंह जी, हमारे साथ मेरठ मंडल के प्रभारी और गाजियाबाद जनपद के जिलाध्यक्ष प्रवीण जी, उनके महामंत्री संदीप जी, पवन जी गाजियाबाद के हैं, अमित त्यागी जी, संदीप त्यागी जी, राजेंद्र कुमार जी, तमाम लोगों का कल से ही सर, क्योंकि एक वो है ना, आहट सुनाई दे रही थी। जिस प्रकार से पिछले डेट पे प्रसन्ना सर ने, मैंने इस बात को कहा था तो बहुत लोग मजाक उड़ा रहे थे। कुछ लोगों ने तो ऐसे ऐसे कमेंट किए थे सर कि आज वो अपने कमेंट को पढ़ लें
तो कहीं आत्महत्या न कर ले। उन्हें छोड़ दो, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। अपने कमेंट को नहीं, लोगों ने न जाने क्या क्या कहा, ये शब्द ठीक नहीं है, किसी को और नहीं करना चाहिए। लेकिन चूंकि अनुदेशक है हमारे, अनुदेशक हमारा परिवार है, गुस्सा आपकी जायज है, आपको बहुत कुछ सुनना पड़ा है तो गुस्सा आपकी जायज है, लेकिन हमारा अनुदेशक परिवार है सर। जी जी। और मैं परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता हूं, मेरी भी एक सीमा है और उस पे भी अनुदेशकों ने हमें नेतृत्व का सौंपा है। और मैं कभी कभी सोचता हूं कि मैं अपने अनुदेशक के खिलाफ कहीं जाऊंगा तो जिसके पास जाऊंगा कंप्लेंट करने, वो क्या सोचेगा कि ये किस प्रकार का नेतृत्व करता है कि अपने अनुदेशक के खिलाफ शिकायत करने आया है और उसी की लड़ाई भी लड़ रहा है। तो इन सब चीजों को देखकर अपनी मर्यादा में हम लोग रह जाते हैं। लेकिन फिर भी कहना चाहता हूं कि उनसे कह दो कि रंजो गम पैदा न करे, उनसे कह दो कि रंजो गम पैदा न करे, और चमन से चले तो फूलों को रौदा न करे। और कह दो उन अदालत के गुजरे हुए गवाहों से, झूठ तो बोले पर झूठ का सौदा न करे, झूठ का सौदा न करे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं सर, इन पंक्तियों में जो समझदार लोग होंगे समझ जाएंगे। बहुत कुछ किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अनुदेशक है, अनुदेशक मेरा भाई है, अनुदेशक मेरी बहन है। इन सब चीजों को रख के हम लोग मर्यादा में रहते हैं। और चूंकि नेतृत्व कर रहा हूं इसीलिए बहुत कुछ सुनने को बर्दाश्त करता हूं। धैर्य की भी सीमा होती है, कभी कभी धैर्य की सीमा जब समाप्त हो जाती है। लेकिन जिस प्रकार से हमारे अनुदेशक साथियों ने विपरीत परिस्थितियों में सर, विपरीत परिस्थितियों में जब स्थितियां खराब होने लगी, मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा अपने उत्तर प्रदेश के उन तमाम सहायक अध्यापकों के साथ जहां मैंने काम किया, उन लोग के साथ काम किया। मैं रामपुर ट्रेनिंग में गया था, वहां के प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य बीपीएड कॉलेज के हमारे दिलीप भाई को बहुत मानते थे। वहां के एक सर हैं अनूप सर, जिन्होंने हमको सिखाया। उन लोगों ने जब जाना कि अनुदेशक की लड़ाई चल रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट में और कहीं ना कहीं पैसे की समस्या आ रही है, उन लोगों ने वहां से सहयोग किया, मुझे फोन किया कि आप संगठन का स्कैनर भेजिए, हम सहयोग करना चाहते हैं। हमारे रामपुर के सर हैं, हमारे लखनऊ के, हमारे आजमगढ़ के वो मनोज राय सर, जिनका लगातार सहयोग मिला है सर। तो इन लोगों का सहयोग के बल पे हमारे अनुदेशक साथी तो कर रहे थे, लेकिन लगातार कर रहे थे सर, और कहीं ना कहीं समस्या आ रही थी और अभी भी समस्या है। तो उत्तर प्रदेश के अपने पूरे प्रदेश कार्यकारिणी को एक एक हमारा प्रदेश पदाधिकारी विपरीत परिस्थितियों में सर जनपद में लगकर, ब्लॉक स्तर पर लगकर, विद्यालय स्तर पर लगकर, मैं भी जिक्र कर रहा था बस्ती जनपद का एक हमारा साथी है, वहां का एक अनुदेशक की 16 तारीख की सुनवाई के लिए 8 बार सहयोग किया है सर। आप बताइए किस प्रकार से, कोई 10 बार, कोई 15 बार। ये 3 से 4 हजार लोगों का, ये 25,000 परिवार, अनुदेशक परिवार को इनका आभारी होना चाहिए। बिल्कुल। किन 3 से 4 हजार लोगों ने, हमें याद है जब देश ये गुलाम था, 15 अगस्त 1947 को जब देश को आजादी मिली, उस समय 33 करोड़ इस देश की आबादी थी सर। लेकिन बात होती है क्रांतिकारियों की, तो 50 क्रांतिकारी का भी नाम हम आप लिखने के बैठे तो शायद 50 तक भी हम आप नहीं पहुंच पाएंगे। और आज वही स्थिति थी। लेकिन अब धन्यवाद देना चाहेंगे उन 3 से 4 हजार अनुदेशकों को कि उन्होंने लगातार 25,000 लोगों की लड़ाई लड़ा, और कई जनपद तो रिकॉर्ड तोड़, संख्या कम, पैसा कई गुना। तो लगातार सबका सहयोग मिला, और सबके सहयोग से ही अनुदेशक, मैंने सुना था जब हाईकोर्ट का फैसला आया, अनुदेशक के बड़े बड़े नेता हुआ करते थे, कहते थे अनुदेशक सुप्रीम कोर्ट में लड़ पाएगा, कभी नहीं लड़ पाएगा, और मैदान छोड़ के भाग गए। और मुझे तो चैलेंज मैं स्वीकार करता हूं सर, मुझे तो जितना विरोध होता है, जितना विरोध होगा उतना काम करने में मुझे मजा आता है, और मैं चैलेंज करता हूं। मैं उस साथी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कहा मैं लड़ पाऊंगा, नहीं लड़ पाऊंगा, अनुदेशक नहीं लड़ पाएगा, और मैंने उनके चैलेंज को स्वीकार किया और मैंने कहा अनुदेशक लड़ेगा। हाँ, शुरू में कठिनाई आई, वकील साहब को ड्राफ्टिंग के लिए 50,000 रुपए देने थे। जब 12-13 मार्च को हम लोग यहाँ आए थे, हम लोग पूरी बात करके चले गए, 50,000 रुपए देने थे, लेकिन पैसे की व्यवस्था नहीं हो रही थी। लेकिन हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों ने लगातार मेहनत करके कोई 500, कोई 1000, कोई 5,000,
मुझे याद है प्रतापगढ़ की एक महिला थे, प्रतापगढ़ की महिला ने मुझे 5,000 रुपया भेजा और कहा भैया ये 5,000 रुपया मेरे तरफ से है, आप केस लड़ो। और आज भी उसका फोन आया, अभी 3-4 दिन पहले भी फोन आया था कि जितना पैसा लगेगा मैं दूंगी आपको, आप केस लड़िए। तमाम महिलाओं के फोन आते थे सर, और उन्हीं के आत्मविश्वास जो उन्होंने दिया, जो मनोबल के बढ़ाने का कार्य किया, जो हौसला बढ़ाने का कार्य किया, उन लोगों के बल पे हम उत्तर प्रदेश के 25,000 अनुदेशक परिवार को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि जो वनवास आप लोगों ने 12-13 वर्षों का झेला था, आज इस देश की सर्वोच्च अदालत ने आपके जो स्थितियां, जो वीडियो आप देखिए, मैं बहुत कुछ क्या कहूं, सभी लोगों ने वीडियो को देखा होगा, और वीडियो को जो आप देखेंगे तो खुद अंदाज लगाएंगे। और कहा गया है सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता, और ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है। हम अपने पूरी जिला कार्यकारिणी, एक एक जिलाध्यक्ष, एक एक पूरी जिला कार्यकारिणी, ब्लॉक कार्यकारिणी, ब्लॉक अध्यक्ष, एक एक तमाम 99 कर्मयोगी अनुदेशक को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि आप लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट की, इस देश की अंतिम न्यायालय है, और वहां पे जिस प्रकार से आप लोगों के सहयोग और समर्थन से हम लोगों ने इस केस को लड़ा है, आज की सुनवाई को आप स्वयं देखिए वीडियो में और स्वयं निर्णय लीजिए कि क्या आपका होने वाला है। मैं अपने से क्या बताऊं, आप खुद निर्णय ले सकते हैं कि आने वाला समय आपका क्या है। और आज ऑर्डर रिजर्व हो गया है, 3 दिन के अंदर जज साहब ने कहा है कि आप लोग 3 पेज का रिटर्न सबमिशन दाखिल करिए। वहां से हम लोग निकले तो जज साहब से वही बातचीत हो रही थी, और भी कई प्रकार की बातचीत हो रही थी। और जिन लोगों ने इस लड़ाई में साथ दिया, मुझे याद है सुरेंद्र दुबे सर, 25 अक्टूबर 2021 से आपका ये डिबेट, पहली बार आपने मुझे फोन किया था, और मुझे याद है जब आपने पहला दिन डिबेट किया और दूसरे दिन जोड़ना, मुझे फिर कहा जोड़ने के लिए, तो मैं सोचा कि जिस अनुदेशक को लोग चिमटे से छूना पसंद नहीं करते थे, उसकी लड़ाई को आपने लड़ने का कार्य किया है सर। और लगातार 4 वर्षों से आपका जो भागीरथी प्रयास रहा है, आदरणीय सुरेंद्र दुबे सर का जो प्रयास रहा है, आदरणीय राजा राम त्रिपाठी सर का जो प्रयास रहा है सर, ये तमाम लोग आते थे, S4 की पूरी टीम को, आदरणीय साई जी, आदरणीय मनोज राय सर, आदरणीय विनय सर, आदरणीय निगम सर, और जिन लोगों ने गिलहरी की भांति भी इस लड़ाई में अपना प्रयास किया है सर, हम हृदय की गहराइयों से उन सब के चरणों में नतमस्तक होता हूं सर। एक एक लोगों ने जो इस लड़ाई को, अभी कल मेरे पास एक हमारे ब्लॉक के अध्यापक हैं, उन्होंने कहा कि आपकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, मुझे क्या करना है बताइए, अपना स्कैनर भेजिए संगठन का और मैं भी कुछ सहयोग भेजता हूं। मैंने भेजा और उन्होंने 1,000 रुपया तुरंत भेजा। कई लोगों ने बढ़ चढ़ के सर सहयोग दिया है सर, तो उन सभी को साधुवाद हृदय की गहराइयों से। और ये जो टीम जो आप देख रहे हैं सर, लगातार विपरीत परिस्थितियों में दिल्ली आना, आप समझ सकते हैं, 4-4 दिन लगना। सितंबर में तो सर तीसरी डेट थी, 2 तारीख, 9 तारीख, 16 तारीख, उससे पहले 12 अगस्त, उससे पहले 14 जुलाई, उसके पहले आप देखे होंगे मार्च अप्रैल में 5 डेट लगी। मतलब इस साल की हमें लग रहा है 10 से 11 डेट लगी है सर। लेकिन तमाम लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में जिस प्रकार से 25,000 अनुदेशक की लड़ाई को लड़ा है सर, हम इन सबको साधुवाद देते हैं, हृदय की गहराइयों से आप सबका आभार ज्ञापित करते हैं। और आप लोगों ने जो मनोबल को बढ़ाने का कार्य किया है, हौसलों को बढ़ाने का कार्य किया है, और जब टीम सर मजबूत होती है तो उसका फायदा मिलता है सर। और जिस प्रकार से कोर्ट रूम में सारे पूरा अनुदेशक मैं ही हो गया था सर, नहीं जिधर देखिए अनुदेशक दिखाई दे रहे थे। आज सारे वकील साहब जो थे वहां पे, सबको लगा कि आज कितना इतना महत्वपूर्ण सुनवाई चल रही है। लगातार पिन ड्रॉप साइलेंस था सर, और 2 घंटा 10 मिनट अनुदेशक जो 1 मिनट केस टेकअप होने के लिए तरसता था, लेकिन लगातार 4 डेट से, मुझे याद है 12 अगस्त को भी टॉप ऑफ द बोर्ड लगा, 2 सितंबर को टॉप ऑफ द बोर्ड, 9 सितंबर और फिर 16 सितंबर। तो आदरणीय पटवालिया सर की देन है सर, आदरणीय RKC सर की देन है कि हमारा केस टॉप ऑफ द बोर्ड लग रहा है। जो केस टेकअप होने के लिए तरसता था, लंच के बाद कभी 3:30 बजे, कभी 3:45 बजे, मुझे तो याद है एक दिन जब 4 बजने में 5 मिनट बाकी था, उस दिन हमारा केस टेकअप हुआ। तो
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो तरसता हो उसका केस टॉप ऑफ द बोर्ड लगे, 2 घंटा 10 मिनट सुनवाई हो, तो हमारे वकील की काबिलियत का प्रदर्शन इससे होता है। बिल्कुल। और लोग देख सकते, लोग कमेंट करते थे, अरे इतने बड़े वकील हैं तो टेकअप नहीं हो रहा है। अरे आज उसी वकील की नजर में, उसी वकील के नेतृत्व में टॉप ऑफ द बोर्ड 4 बार आपका केस लगा और 2 घंटा 10 मिनट की बहस हुई है। 45 मिनट शुरू में अकेले लगातार, उसके बाद बीच बीच में कई बार उनके वक्तव्य आए। और वीडियो देखिए, खुद निर्णय लीजिए, खुद समझिए कि आपकी लड़ाई को कौन लड़ रहा है, आपकी लड़ाई को कौन लड़ सकता है। आप निर्णय लीजिए, आप पढ़े लिखे हैं, आप खुद निर्णय लीजिए। किसी की बातों में गुमराह होने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद भी भरोसा ना हो, विश्वास ना हो, तो ईश्वर मालिक हैं, जिसके बारे में मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता। आपने विक्रम सिंह की सारी बातें सुनी और अब अदालत को आना नहीं पड़ेगा किसी को। अब एक बार आर्डर और सुन लीजिए। अच्छी रहे, मेरी तो यही शुभकामनाएं पिछले 4 वर्ष से हैं, और कुछ अच्छा हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए, और उसी दिन के बाद एक नई तैयारी, नई तरक्की के साथ, नए लोगों के साथ, और ये सब चलता रहेगा। मेरा मानना यह है कि न्याय आखिर लड़ाई लड़ते रहो तो मिल ही जाता है। फिलहाल सबका आभार। ये सब टीम कई दिनों से, पिछले से लगातार, चूंकि ये सब आते हैं तो हमें तो जानकारी में रहता है, और लगातार ये काफ़ी संख्या में आ रहे हैं, तो सब अपना अपना किराया भी खर्च करके आते हैं। अगर 4000 में सब आए तो मुझे लगता है 4 बार आए तो किराया सबने अपना पूरे महीने का मानदेय भी दे दिया, और 2-2 दिन सब एब्सेंट भी हुए हैं तो वेतन भी कटा हुआ। सिर्फ इसलिए आ रहे थे कि हमें जानकारी मिलती रहे। सब आते हैं, ट्रेन में कितनी परेशानियां होती हैं, सब कुछ होती हैं, लेकिन जो घर बैठे होते हैं वो अपना कुछ भी वक्तव्य, कुछ भी कमेंट लिख सकते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं। लेकिन जो यहाँ आया हुआ व्यक्ति होता है, वो जब कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं होती है तो मुंह लटका के आता है। मैं तो पिछली 3 तारीख से टॉप ऑफ बोर्ड जरूर लगता था। उधर से जब ये आते थे तो इन्हें फिर बोलने की क्षमता बचती नहीं थी। आज जितना जोश है वो अलग है। उस तो दिन हम जबरदस्ती कहते थे कि आओ 10 मिनट का कुछ प्रोग्राम बता तो दें लोगों को क्या रहा सुनवाई में, तो ये कहते थे कि क्या बताएंगे। तो आज हमारे सर एक जौनपुर के साथी नीलेश चतुर्वेदी जी हैं, वो भी लगातार आए, इधर 1-2 डेट पे नहीं आ पाए, तो तमाम लोग पहले भी आए। एक हाथरस के मुलायम जी हैं, वो भी पिछले डेटों में आए, तो कई साथी आए, लगातार आए, तो उन सभी साथियों का धन्यवाद। जिन लोगों ने भी गिलहरी की भांति भी प्रयास किया है, उन सभी को धन्यवाद, सभी को साधुवाद। एक एक प्रदेश पदाधिकारी, एक एक जिलाध्यक्ष, जिला महामंत्री, जिला कार्यकारिणी, ब्लॉक कार्यकारिणी, एक एक अनुदेशक उत्तर प्रदेश का, सभी का साधुवाद है। रामानंद जी हमारे, उनके यहाँ पे साले साहब हैं, उनका भी अथाह सहयोग। कई बार तो अपने यहाँ भोजन कराए कि अरे आपको बिना भोजन करके नहीं जाना है। तो उन तमाम लोगों का हम साधुवाद देते हैं, आभार ज्ञापित करते हैं। इन सभी लोगों का प्रयास रहा है सर, मेरा इसमें कोई प्रयास नहीं रहा सर, मैं तो एक निमित्त मात्र था। लेकिन सभी लोगों के प्रयास से आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम लोग की बहुत अच्छी सुनवाई हुई सर, और सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलिए, विक्रम सिंह ने अपनी पूरी बात बता दी है, और फिर जो बातें रह जाएंगी वो रात को हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।